नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। बीजीटी न्यूज़ की कवर स्टोरी में आज बात करेंगे हम अंबानी के नाम से मशहूर लांजी क्षेत्र के रियल एस्टेट कारोबारी की। दरअसल पिछले कुछ समय से यह चर्चा जोरों पर है कि लांजी क्षेत्र के बोलेगांव में एक चिट फंड कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसे लेकर क्षेत्र की विधायक हिना कांवरे ने विधानसभा को ध्यानाकर्षण भी कराया है। इसके बाद यह मामला और भी सुर्खियों में आ गया है, लेकिन अभी तक इस मामले से जुड़ी एक भी पब्लिक शिकायत सामने नहीं आई है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि विधायक हिना कांवरे के द्वारा उठाया गया यह मुद्दा महज कागजी पुलिंदा है। आखिरकार कौन है सोमेंद्र कंकरायने और नेता इनके खिलाफ लगातार क्यों कर रहे हैं शिकायत? आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट में। बोलेगांव के सोमेंद्र कंकरायने के बारे में लांजी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी तक उनके कारोबार को लेकर पब्लिक की ओर से किसी ने भी शिकायत नहीं की है। हमने इस बारे में क्षेत्र के कई लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा की और उनके बारे में जानना चाहा। अधिकांश लोगों ने हमें बताया कि सोमेंद्र कंकरायने एक रियल एस्टेट कारोबारी है। वे जय माता दी के नाम रियल एस्टेट का एक बड़ा कारोबार प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी करते हैं। वे अमेरिका में एमबीए करने के बाद अपने गांव में पहुंचकर इस कारोबार से जुड़े, जिसमें वे निरंतर अपनी कार्य कुशलता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही बात लांजी क्षेत्र के नेताओं और कुछ संस्थाओं को नागवार गुजरने लगी है, जिसके चलते उनके विरुद्ध लगातार कुछ लोग शिकायत करने लगे हैं। हालांकि इस शिकायत के बाद भी उनके कारोबार पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। शिकायत में इनकम टैक्स से लेकर सभी दस्तावेज भी खंगाले जा चुके हैं, जिसमें कहीं पर भी फर्जीवाड़ा या फिर टैक्स चोरी नहीं पाई गई है। हालांकि शिकायतकर्ता यह भी दावा कर रहे हैं कि अभी जांच पूरी होना बाकी है। अंबानी के नाम से मशहूर हो चुके सोमेंद्र कंकरायने क्या वाकई में चिटफंड कारोबार करते हैं या फिर उनका रियल एस्टेट से नाता है? यही जानने के लिए हमने लोगों से चर्चा की, लेकिन लोगों की ओर से अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। बालाघाट में चिटफंड के नाम पर कई कंपनियों ने दशकों तक कारोबार किया। इनमें से अधिकांश कंपनियों ने लोगों के द्वारा विश्वास से निवेश किए गए करोड़ों रुपए डुबा दिए। इन कंपनियों के खिलाफ कई शिकायतें पुलिस से लेकर प्रशासन तक को की गई, लेकिन आज तक लोगों के रुपए वापस नहीं हुए। आज भी साईं प्रसाद कंपनी, एसपीएनजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, जेएसबी रियल इंफ्रा, जय विनायक बिल्डकॉन लिमिटेड, फ्यूचर गोल्ड इंफ्रा बिल्ड इंडिया लिमिटेड, एचबीएन इमेज और दर्जनों कंपनियों के खिलाफ लोगों की शिकायतें पेंडिंग है। इस मामले में कभी भी किसी जनप्रतिनिधि और विधायक ने अपना करोड़ों खो चुके लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन जिस सोमेंद्र कंकरायने के विरुद्ध पब्लिक की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई, उसे विधायक हिना कांवरे ने विधानसभा में मुद्दा बना दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि उनके विरुद्ध लगाए गए विधानसभा क्वेश्चन का शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ जवाब मिलता है। फिलहाल इस मामले पर हमने जय माता दी रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा की, साथ में लांजी क्षेत्र की जनता से भी कई स्थानों पर चर्चा की। पता चला कि इससे क्षेत्र में हिना कांवरे के खिलाफ ही लोगों में गलत मैसेज गया है। कारोबार से जुड़े कई लोग यह मान रहे हैं कि विधायक की लोकप्रियता पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में विधायक के खिलाफ में इस कारोबार से जुड़े लोग काम भी कर सकते हैं।